राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील का दौरा किया। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चल रही सफाई गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी प्राप्त किया। मंत्री खर्रा झील में चल रही इलेक्ट्रिक बोट से निरीक्षण करते नजर आए और विभिन्न घाटों व किनारों पर जाकर सफाई कार्य का स्थलीय अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से साफ सफाई की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जलाशयों और जल स्रोतों को स्वच्छ बनाना है। साथ ही आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आना सागर झील जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की स्वच्छता में आम नागरिकों की सहभागिता अत्यंत सराहनीय है। मंत्री ने विशेष रूप से झील में गिरने वाले गंदे नालों की रोकथाम को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इन नालों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से क्रियाशील किया जाएगा। साथ ही नालों को झील से जोड़ने से पहले उनमें गंदगी की सफाई और जल की गुणवत्ता सुधारने के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जलाशयों की सफाई और संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में सभी जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में यह कार्य एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। स्वायत्त शासन मंत्री के इस दौरे को जल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों ने मंत्री को पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी साझा किए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आज आना सागर झील का निरीक्षण किया है। श्रमदान के माध्यम से यहाँ कुछ सफाई का कार्य हुआ था, लेकिन अभी और डीसिल्टिंग की आवश्यकता है और कुछ 2-3 नाले जो बिना ट्रीट हुए आना सागर में आ रहे हैं, उनके बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई है कि जितनी जल्दी हो सके उनको भी ट्रीट होने के बाद ही वो उनका पानी आना सागर में आए। और उसके अलावा आज जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग है। कोशिश करेंगे कि यहाँ के आम जन से और यहाँ के जो बड़े उद्योग हैं जिले के, उनके सीआरएस फंड से इसके डीसिल्टिंग के कार्य के लिए बड़ी मशीनें उनसे ली जाएं। उससे पहले इसमें जलकुंभी का भयंकर प्रकोप था, अब आना सागर को जलकुंभी मुक्त कर दिया गया है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसकी डीसिल्टिंग होके और गंदा पानी इस झील में नहीं आए, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम करवाकर इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो भी कार्य योजना बनेगी उसको शिद्दत के साथ पूरा करवाकर इसको एक सुंदर और स्वच्छ झील के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। सहयोग की हम बात कर रहे हैं, जीर्णोद्वार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना ट्रीट किए सीवरेज का सारा गंदा पानी आना सागर में डाला जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, 2-3 नाले हैं, बाकी तो सीवरेज का ट्रीटेड पानी इसमें आ रहा है, लेकिन अभी भी 2-3 नाले ऐसे हैं जो बिना ट्रीटेड आना सागर झील में आ रहे हैं। उसके बारे में चर्चा है, उसके लिए भी कार्य योजना बनाकर उनको भी बिना ट्रीट हुए आना सागर झील में वो गंदा पानी नहीं आए, इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए नगर निगम को निर्देशित कर दिया। नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके भी कोई नया प्लान बनेगा क्या सर? क्योंकि जैसा हम नालों की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी प्लांट यहाँ आज की तारीख में कार्यरत हैं, अगर उनकी क्षमता कम है और पीछे से सीवरेज का पानी ज़्यादा आ रहा है, तो उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम प्रस्ताव तैयार करवाकर आवश्यक जो भी कार्रवाई वो करवाएंगे। सर, नगर निगम कई नाले ऐसे हैं जो है, अभी आपने प्री मानसून के अजमेर में बारिश देखी, लेकिन नाले तो भारी अभी देखिए, और आज वो भी अभी जो
जिला स्तरीय मीटिंग है, उसमें चर्चा होगी। कल शाम को आने के बाद मैंने टीटी कॉलेज के पास जो एक बावड़ी है वो भी देख के आया हूँ। शहर में एक तालाब था वो भी देख के आया हूँ। आमजन ने श्रमदान के माध्यम से जो काम किया है उसको मैंने देखा है, और सरकार के स्तर पे और नगर निगम के स्तर पे जो काम हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। इसकी सारी समीक्षा आज की कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में। सर, नगर निगम निकाय चुनाव कब तक होने की जरूरत है? 2025 में नगर निगम सारे राजस्थान के नगर निकायों के चुनाव एक साथ हैं। ठीक